दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पे। कल भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा अरसे बाद भारत की जर्सी में नजर आए और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। स्विमिंग कंडीशन, बारिश हो रहे थे, फोरकास्ट कंडीशन, डीएल मेथड भी आया। ये डीएल मेथड तो समझ ही में नहीं आया, ये किस किस्म का ये डीएल मेथड है। ये मेथड जहाँ 136 रन बनाए, वहाँ 5 रन मेरे माइनस कर दिए गए। ये कंडीशंस, ये तो समझ से बाहर है। डीएल मेथड ना पहले से कभी समझ में आया था, ना अब समझ में आया। कभी रन्स होते हैं उसमें रन ऐड कर दिए जाते हैं, कभी रन्स बनाए जाते हैं उसमें से रन माइनस कर दिए जाते हैं। ये किस तरह का मेथड है, ये समझ से बाहर की बात है। फिर वही कहानी रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ। विराट कोहली बॉडी से इतना ज्यादा दूर शॉट खेलने की जरूरत क्या भाई। 8वें 9वें स्टंप की गेंद को कवर ड्राइव मारते हुए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इतनी दूर और इतनी बाहर की गेंद को कवर ड्राइव मारोगे, कट वाली गेंद को ड्राइव मारने के लिए चले गए भाई। कम से कम तुम अपने फैंस को तो कम से कम ध्यान में रख करके, तुम्हारे फैंस तुमको ऑब्जर्व करके, वो अगर आंख बंद करके खेलने के लिए चले जाए, वो भी अच्छा शॉट खेलेंगे उस गेंद पर। और तुम इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना टैग लगने के बाद, इतना लेजेंड्स का खिताब मिलने के बाद, फिर बार बार एक ही गलती और स्टंप्स के बाहर की। और रोहित शर्मा के साथ भाई थोड़ा सा गेंद हिला और उनका पैर हिल गया चलते बने पवेलियन की राह। तो इस सब कंडीशन इतने बड़े प्लेयर्स के बावजूद, बन जाने के बावजूद कमजोरी कंटिन्यू रहती है। ये थोड़ा सोचने की बात है। और इस पूरी भारतीय टीम को उठा के देख लिया जाए, बैटिंग लाइनअप में तो चलो 2-4 बड़े नाम है, जिसके बदौलत भारत अगर बल्लेबाजी करता है, रन से स्कोर बोर्ड पे लगाता है, तो एक समझ में आती है। मगर मैच जिताता कौन है? मैच आपको अंदर गेंदबाज जिताते हैं, जो भारतीय टीम के पास है ही नहीं। इस पूरी टीम में सिर्फ ऑलराउंडर को भर के रखा हुआ। अक्षर पटेल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर है, ये 23 साल का बच्चा हर्षित राणा, कोच गौतम गंभीर के नूर नजर, लख्त जिगर 23 साल के बच्चे, उनको कुछ ना बोलो। वो बच्चे हैं, वो ऑलराउंडर हैं, जिनको बल्ला पकड़ने का शौर नहीं, वो ऑलराउंडर बने बैठे हुए हैं। क्या खा लिया ऑलराउंडर तुम्हारा? एक जर्रा बराबर ये समझ में नहीं आया कि अगर हर्षित राणा को कोई क्रिकेटर या कोई पत्रकार सवाल करता है उसके ऊपर लेकर के, कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है कि उसने आखिरकार डोमेस्टिक में किया क्या, जिसके बदौलत आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या प्रदर्शन है जिसके बदौलत आप सेलेक्ट करते हैं, रणजी में कौन सा तोप उसने मार करके रखा है, या आईपीएल में, ये क्या क्राइटेरिया उसके सिलेक्शन का। तो जवाब आता है कि कोई माँ बाप, बड़े बाप की औलाद नहीं है, जिसका बाप क्रिकेटर में नहीं है, बीसीसीआई में नहीं है, सेलेक्टर में नहीं है। ये क्या तुकबंदी है यार, समझ से बाहर है। ये गंभीर खुद में इतना ज्यादा गंभीर है कि पूरी टीम को गंभीरता के साथ लेते लेते डुबा करके, लुटिया डुबा करके रखा हुआ है। पूरी बॉलिंग अटैक, या पूरी बॉलिंग अटैक में देख लो तो एक सिराज और अर्शदीप को छोड़ करके कोई बड़ा नाम है ही नहीं। और उस पर से सोने पे सुहागे वाली बात, कल कुलदीप यादव खेला ही नहीं मैच। कल तक जो आपका टेस्ट मैच का विनिंग प्रदर्शन रहा है, जो आपके मेन बॉलर है, प्राइम बॉलर है, जो कल तक टी20 में आपके विकेट टेकर है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपके विकेट टेकर है, ऑस्ट्रेलियन की सॉइल पर पहुंचते हुए बेंच बैठा दिए गए। ये कौन सी दिमाग की उपज के लोग बीसीसीआई में या फिर टीम मैनेजमेंट में बैठे हुए, जो समझ से बाहर है। कुलदीप यादव खेल ही नहीं रहा, वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह टीम के साथ गए ही नहीं। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट इतना ही करना था, तो उसके वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैच क्यों खिलाया, जो होम सोइलिंग पे था? खिलाना ही नहीं चाहिए था। शमी का सेलेक्ट नहीं करेंगे ये बोल करके शमी के फिटनेस का इश्यू है, तो जाकर के देखो रणजी टूर्नामेंट में एक एक इनिंग में 24 ओवर गेंदबाजी कर रहा है, एक इनिंग में 15 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है, और 7 विकेट लिए। टोटल मिला के कहा जाए तो 50 रन भी नहीं खर्च किए 40 ओवर की गेंदबाजी में। तो ये तो अजीत अगर करके गाल पे जबरदस्त तमाचा मारा है मोहम्मद शमी ने। तो इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया की थर्ड ग्रेड की भी टीम होगी, इसको भी तुम नहीं हरा पाओगे। क्योंकि ये फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलियन टीम भी नहीं है, जिसमें अब स्टीव स्मिथ में संन्यास ले लिया है, पैट कमिंस उसके कप्तान है ही नहीं इस टीम में, बहुत सारे क्रिकेटर तो खेल नहीं रहे। तो इस सब के बावजूद इस टीम को हराना, इस टीम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा सके। शायद ज्यादा का अगला मैच अगर जीत ले अपने बैटिंग की बदौलत, वो अलग बात है। मगर इस टीम के बॉलिंग में कोई जान ही नहीं है, जो बैटिंग सामने वाली टीम, अगर मेरी टीम में 100, 150, 200 रन बनाती है, और उसी रन में सामने वाली टीम को मुसीबत में डाल करके मैच निकाल ले, इस बॉलिंग अटैक में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके पास कोई विनिंग बॉलर है ही नहीं। शमी को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बुमराह आपके साथ जा नहीं रहा है, तो आपके पास बॉलिंग अटैक है क्या? अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक से लेकर के अभी प्रेजेंट टीम इंडिया के बेंच तक कोई बड़ा बॉलर जिसका एक खौफ हो, जो एक बेहतरीन हो,
वो बॉलर भारतीय टीम में तेज गेंदबाज के नाम पर है ही नहीं। एक स्पिनर के नाम पर तो चलो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती है, तो दोनों को तो आप खिला ही नहीं रहे। एक को लेके गए नहीं और दूसरे को आपने खिलाया नहीं। ये तेज बमसी विकेट है, तेज गेंदबाजों के अनुकूल विकेट है। उस अनुकूल विकेट पे भी तो हर्षित राणा 4 ओवर में 28 रन खा करके जाके किनारे लग गया। तो इस तरह के गेंदबाजों को आप सेलेक्ट करके इस टीम इंडिया को कहाँ लेकर के जाना है, ये तो समझ से बाहर की बात है। दूसरा वनडे मैच 23 तारीख को एडिलेड में खेला जाएगा, जहां मुझे पूरी उम्मीद है रोहित शर्मा और विराट कोहली के दोनों के बल्ले से 100 आएगा। पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन दोनों का पसंदीदा ग्राउंड है। यहाँ इनके बल्ले से ढेरों रन निकले हैं, चाहे वर्ल्ड कप के दौरान हो या टेस्ट मैच हो। ये उनका फेवरेट ग्राउंड है, अगर कहा जाए तो बैगेज में लेके चलने वाला ग्राउंड है। तो उम्मीद हो कि वहाँ भारतीय बल्लेबाज भी चमकेंगे, भारतीय गेंदबाज भी चमकेंगे। इस तरह के प्रदर्शन से टीम इंडिया का तो भला होने वाला नहीं। उम्मीद करते हैं कि एडिलेड में भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच जीत करके तीसरे वनडे मैच को थोड़ा रोमांचक बनाएगी। अगला मैच तो कड़ो और मड़ो का, अगर वहां मैच हारते तो सीरीज हार जाते हैं। सीरीज में बने रहने के लिए, सीरीज को जिंदा रखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगला एडिलेड मैच भारतीय टीम को जीतना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।